यूजुअली व्हाट हैपेंस इफ यू मूव अबव 50, 50 साल से ऊपर जब भी आप जाते हैं ना, आपका पृथ्वी पक्ष कमजोर होने लग जाता है. नाउ इट इज टाइम टू स्लोली रिसीड टुवर्ड्स अदर अदर लाइफ. तो यू गेट इनटू समथिंग कॉल्ड एज वात दोष. ठीक है ना, वात दोष में आ जाते हैं आप. सो इट इज लाइक 21 प्लस 21 years is kapha, then 21 years is pitta, then you get into vata. इस तरीके से जाते हैं. और a little here and there, थोड़ा इधर उधर होता है, but usually it is after 50 to 55 you move to a vata paksha. That means you have to take care of the lower part of your body. आपको अपने नीचे वाले शरीर को संभालना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जमीन के साथ में चिपक नहीं रहा. It is not stable on the ground. So ideally you should start sleeping on the ground. है ना, जमीन से ज्यादा रिश्ता बनाइए अपना. आपका जो जमीन के साथ में रिश्ता है ना, वो अब छूट रहा है. So what happens? Hip and below, hip और उसके नीचे. Now for ladies also, after 52 or so, they get into menopause. उनको menopause हो जाता है. मेनोपॉज का मतलब क्या? अब धीरे धीरे अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दो. लिव अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ अहेड, ओल्ड लाइफ, ओल्ड एज लाइफ, एंड फिर सबसे नाता तोड़ के अब थोड़ा रेस्ट कर. नाउ यू वांट टू लिव फॉर एवर, विच इज नॉट अ राइट थिंग. ये पाश्चात्य सोचना आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो गई है. ये वेस्टर्न थॉट प्रोसेस, वेस्टर्न एजुकेशन, ये सब ना, यू लूज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ. आपको जीवन का संबंध ही छूट जाएगा आपसे. ये वेस्टर्न एजुकेशन ये काम कर देगा आपके साथ. नाउ यू आर इवन आस्किंग व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट. क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. देखो ये वेस्टर्न एजुकेशन कहां लेके आ गई आपके पास. आपको कैसे हेल्थ मेंटेन करें, आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट ही मालूम नहीं. आप भूल चुके हैं कॉन्टेक्स्ट. तो इससे भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि 80% बीमारियों को इलाज नहीं है, मगर जाते आप वहीं हैं. और कोई आपको कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, कहेंगे ऑपरेशन कर देते हैं, मगर ऑपरेशन से इलाज हो जाएगा, नहीं होता. फिर भी आप वहीं जाएंगे. तो घुटनों में दर्द है. घुटनों में दर्द कुछ चीज ऐसी है जिसके कारण घुटनों में दर्द आपको होगा ही होगा. पहली चीज क्या है, जरा मैं इसको खोल के बता रहा हूं. बहुत लोगों को घुटने की ही प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा खोल के बता रहा हूं, इसको समझिए. सपोज कीजिए आपका शरीर एक सुदृढ़ होता है ना, एक इंटीग्रेटेड होता है. अब जब चाहे हाथ को जैसे हिलाएं, हाथ को वैसे हिलाएं. एक काम कीजिए, जरा थोड़ा दारू पी लीजिए, ड्रिंक अ लिटिल अल्कोहल, थोड़ा अल्कोहल पी लो आराम से, 2-3 पैग लगा लो अच्छे से, और ज्यादा हो तो ज्यादा लगा लो. फिर देखो आपका कंट्रोल आपके लिम्स पे कहां जाएगा. आपका कंट्रोल नहीं होता, फिर आपके बोलने पे भी कंट्रोल नहीं होता. तो कंट्रोल ज्यादा अच्छा है या आउट ऑफ कंट्रोल ज्यादा अच्छा है? पहला सवाल ये. नहीं जी, कंट्रोल में तो हम सहन ही नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो सहन हो जाता. अच्छा जी, तो उसके लिए क्या करते हो आप? तो रोज सुबह उठ के चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, है ना. जब थोड़ा सा ऐसा लगे कि कंट्रोल में चीजें आ गई है, अब ज्यादा टाइट हो रहा है, तो ढीला कर दो. एक सोटा मार लिया जी, एक गुटखा खा लिया जी, है ना. कभी कभी गप्पे मारना भी एक तरीके से एक नार्कोटिक का काम करता है, स्ट्रेस बस्टर का काम करता है. तो मगर गप्पे मारने से नुकसान नहीं होगा आपके शरीर पे, मगर चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, और इस तरीके की चीजें अगर आदत बन गई तब तो छोड़ नहीं सकते. तो ये क्या कर रहा है, आपके जॉइंट्स को हमेशा ढीला कर रहा है. कंट्रोल कैसे खोएगा? सबसे पहले कंट्रोल कहां खोएगा? आपके जॉइंट्स. तो अगर आप ये चीज अपने लाइफस्टाइल में लेके आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको जोड़ों का दर्द आने ही वाला है, केवल वेट कर रहा है. तो क्या इसके अपोजिट कोई काम कर रहे हैं? चलिए, आपकी इच्छा है कि नहीं जी, ये तो मेरा शौक है, ये तो मेरा शाही खजाना है कि मुझे तो ये करना ही है. तो ठीक है, एक काम कीजिए, इसके अपोजिट में, इसको सहन करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं. तो आप तो अपनी शक्ति वापस नहीं लेके आ रहे हैं. इसके अपोजिट, भाई कोई चीज की जाती है जिससे नुकसान है, तो उसके नुकसान से बचने के लिए भी कुछ किया जाता है. आपने दवाइयां ली, दवाइयां लेते हैं बचपन से,
आप नहीं लेंगे, सरकार आपको जबरदस्ती दे देगी, आपका डॉक्टर डरा देगा, आपका फैमिली डरा देंगे, जबरदस्ती करेंगे, WHO कर देगा, नहीं तो अमेरिका तो सब तक चौधरी बैठा ही हुआ है, वही बता रहे कि आपकी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है, आपको तो मालूम ही नहीं। तो आप दवाई ले रहे हैं बचपन से, यू आर अ ड्रग एडिक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में किस तरीके से होती है, एक और पक्ष बता रहा हूं। आप एक काम कीजिए, एक पेड़ से एक टहनी तोड़ दीजिए और उसको देखिए कितना फ्लेक्सिबल है, उसको उसको 1 महीना धूप में रखिए, उसके बाद देखिए कितना फ्लेक्सिबल है। क्या प्रॉब्लम क्या होगी, पानी सूख गया, तो आपके वातावरण में पानी तो है ही नहीं, ना आपके जमीन के नीचे पानी है, ना आपकी नदियों नालों में पानी है, कहीं पानी तो आपने खत्म कर दिया, पानी तो आपने खत्म कर दिया। और एसी चला रहे हैं, एसी से पूरा वातावरण एकदम से ड्राई हो जाता है। जो ड्राई होगा तो आपके जोड़ों पे असर होगा ना, जब मूव करेंगे तो भाई, जो लकड़ी सूखी हुई है जरा सा हिलाओगे टूट जाएगी, तो डैमेज ज्यादा होता है। ऐसे में आपके शरीर में पानी नहीं है तो आपके शरीर में डैमेज ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा लोड घुटनों पे पड़ता है, एंकल्स पे पड़ता है। तो एक बात बताइए, जब भी आप दवाई खाते हैं, क्या मालूम है आपको आपके शरीर का पानी सूखता है? नहीं तो एंटीबायोटिक कई दिनों तक ना खाएं, और सडनली कोई एक एंटीबायोटिक का कोर्स कर लीजिए, 3 दिन 4 दिन खा लीजिए, देखिए आपका मुंह सूखने लगेगा, आपका शरीर सूखने लगेगा। हार्ट डिजीज की दवाइयां जो है वो सारा पानी आपके शरीर से निकाल देती हैं, इससे हार्ट अटैक होता है। आप दवाई खा के हार्ट अटैक क्रिएट कर रहे हैं, अपने शरीर का पानी निकाल रहे हैं। तो आपके जोड़ों पे दर्द नहीं आएगा क्या? आपके शरीर के अंदर पानी निकल जाए तो एसिड एनवायरमेंट बढ़ जाएगा ना, एसिडिक एनवायरमेंट बढ़ जाएगा आपके शरीर का, कैंसर नहीं होगा क्या आपको? यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा क्या आपका? कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, सूखना ही तो कॉन्स्टिपेशन है, आपके शरीर का पानी सूख गया, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा क्या आपके शरीर में, जिसे जलन कहते हैं, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है, हड्डियां जो अगर टूट भी जाए तो उससे दर्द नहीं होता, बढ़ जाए उससे दर्द नहीं होता, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए उससे दर्द नहीं होता। दर्द कैसे होता है? इन्फ्लेमेशन से। तो एक बात बताइए, पानी आप खत्म कर रहे हैं अपने शरीर का। दो दो चीजें बता दी है ना, दो चीजें बता दी। तीसरी चीज मेटाबॉलिज्म वीक है, जो पहले बताया था, आपका लिवर। जब भी आप दवाई खाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाते हैं, आपका लिवर, आपके लिवर को नुकसान होता है। तो आपके लिवर को नुकसान होगा तो वो तो चीजें बना नहीं पाएगा आपके शरीर को दोबारा से रीजनरेट करने के लिए, जॉइंट्स को रीजनरेशन जो होगा वहां पे वो बना ही नहीं पाएगा। तो आप घुटने का दर्द, तो नार्कोटिक्स, यूज ऑफ ड्रग्स बता दिया पहला, इवन चाय कॉफी और वॉटेवर। उससे दूसरा परिणाम क्या निकला है? डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी बाय मेडिसिन, बाय फूड। इफ यू ईट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, योर लिवर विल गेट इंपैक्टेड, मेटाबोलाइट्स ठीक से नहीं बनेंगे, आपका रीजनरेशन नहीं होगा। थर्ड थिंग इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म लेके आए। फोर्थ थिंग इज फ्री फ्लो ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, आपके जीवन में चीजों का फ्री फ्लो होना। वो कहां से शुरुआत होती है? वेयर इट स्टार्ट फ्रॉम? इट स्टार्ट फ्रॉम एनवायरमेंट। तो आप डीजल की गाड़ी है, धुआं निकाल रही है, आप उसके पास में जाइए, आप सांस रोक लेंगे, है ना, सांस ठीक से आएगी नहीं। अब मुझे बताइए, पिछले 50 सालों में हमने तो अपना एनवायरमेंट ही बदल दिया। क्या सभी के लिए, क्या सबको सांस आ रही है ठीक से? शायद आपको केवल लग रहा है। अगर पोल्यूटेड एनवायरमेंट है तो आपका शरीर सांस नहीं ले रहा ठीक से। वहां से शुरू होता है फ्री फ्लो का रुकना, इसे नाग वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? नाग वायु। तो आपका फूड का फ्लो ठीक नहीं हो रहा, प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम, एसिड रिफ्लक्स, अंदर जाके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, लिवर आपने खराब कर ही दिया, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा, यूरिन फ्लो ठीक से नहीं हो रहा। बहुत लोगों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन ब्लॉक होने की समस्या है, देखो किडनी खराब हो रही है बहुत लोगों की, फ्री फ्लो नहीं हो रहा आपके शरीर में। स्टूल का, मल का, यानी कि डिटॉक्स होना, वो फ्री फ्लो नहीं हो रहा शरीर के अंदर। और इसके मानसिक कारण भी है, देयर इज अ साइकोलॉजिकल रीजन ऑल्सो अराउंड इट। तो साइकोलॉजिकल रीजन को आप ठीक नहीं करेंगे तो फिजिकल रीजन जाएगा नहीं। आप दवाई खा के मैनेज कर लोगे, थोड़ा लगेगा आपको आराम, मगर आप और नुकसान कर।
तो ये कैसे ठीक करेंगे? आप जब कुंभक करते हैं तो सबसे पहली चीज जो 100% निकल जाती है वो आपकी साइकोलॉजिकल इश्यूज है। आपका डर का फैक्टर दुनिया में, जो भी जिस भी चीज से आपका डर का फैक्टर है आपके शरीर में कम हो जाता है, आपकी झेलने की क्षमता बढ़ जाती है, आपका इम्यूनिटी फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, आपका बॉडी का इंटीग्रेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स वो इंप्रूव हो जाता है, क्लिनजिंग यानी डिटॉक्स प्रोसेस इंप्रूव हो जाता है, नाग वायु दोष ठीक हो जाता है। तो आपको कम से कम वो घुटने रिप्लेस करने वाली तक जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी एबल टू मूव, यू विल एबल टू फील अ लिटिल बिट स्ट्रांग। मगर क्योंकि आपने बहुत सालों तक बहुत नुकसान किया। स्वामी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अगर आप 50-60 साल ऐसा कुछ अगर 50-60 साल तक आपने नुकसान किया, 70 साल तक, तो कुछ टाइम दीजिए इस शरीर को, आपको बहुत फायदा होगा। आपकी आपका लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो प्लीज गिव अ लिटिल अपॉर्चुनिटी फॉर योर बॉडी ऑल्सो। अपने शरीर को भी एक थोड़ा सा मौका दें और उसको स्ट्रांग करें, इंटरनल फैक्टर्स को स्ट्रांग करें, इंटरनल फोर्सेस को स्ट्रांग करें, और आपकी जिंदगी बहुत सुंदर हो जाए।